नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों का भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन रहा। आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई है। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड पे है। आपको बता दें कि सार्क वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत से बाहर निकलने की समय सीमा 26 अप्रैल को समाप्त हो गई है, जबकि मेडिकल वीजा पर आने वालों को छोड़कर बाकी के लिए रविवार 27 अप्रैल को समाप्त हो गई। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध है। जहां तमाम पाकिस्तानी भारत छोड़कर वापस जा रहे हैं, तो वहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आखिर सीमा हैदर का क्या होगा। क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएंगी? आपकी क्या अब राय है, क्या विचार है? क्या सीमा को लेकर, सचिन को लेकर आपके विचारों में कोई बदलाव आया, क्योंकि आप शुरुआत से विरोध करते रहे? देखो भैया, मेरा तो पहले भी यही विचार था कि जो महिला देश की ना है, अपने परिवार की ना है, अपने यहाँ तक के अपने पति की ना है, वो हो यहाँ भी कहीं की ना सके, तो यहाँ से चले जाना चाहिए, बहुत बेहतर है। हालांकि अभी तक वो सिक्योरिटी में है, पुलिस रहती है उसके पास हर समय। दूसरी बात सुनने में आ रहा हो जांच चल रही है 1.5-2 साल से जांच ही ना निपट के दे रही। ये तो गवर्नमेंट जाने क्या करेगी क्या ना करेगी। वैसे आम जनता की जो राय है वो नहीं है सहमत कि वो रहे यहाँ पे, क्योंकि वो गलत तरीके से आई है, गैर कानूनी तरीके से आई है। जब उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया है हमारी सरकार ने, तो 48 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। मेन चीज़ ये तो चोरी से आई है, जो वीज़ा लेके आ रहे हैं उनको वापस भेज रहे हैं, तो इसको क्यों रखना भैया? हमारी सगी थोड़ी है, फूफी की बेटी थोड़ी है जो हम या जी पूछ के रखेंगे। अपने आज तक जब से हम पैदा हुए भैया 40+ हो आई मैं भी, मैंने आज तक कभी ना सुनो कि कई पाकिस्तानी ने अच्छो किया हमारे लिए। है तो ये भी पाकिस्तान की, 4 बच्चे भी हैं पाकिस्तान के। अभी तो उन्हें कुछ पता ना है, लेकिन जा टाइम वो बड़े होंगे क्या उन्हें अपने देश की ना आएगी सुर्त? कैसे हो जाएंगे वो हिंदुस्तानी? कोई ना हो भैया, जो जा देश को हो, वो वाईकू पचे है। और ये अपने की ना हुई तो हमारे की ये क्या होगी? ये काई की ना होगी? बेकार की बातें हैं सारी। टाइम की 5वीं पढ़ी हुई और घर में रहने वाली महिलाएं कहाँ तक इंग्लिश में बोल लेंगी? हमें बताओ ना, हम भी रह रहे हैं, हम पे तो ना आवे इंग्लिश। वो तो मीडिया, सोशल मीडिया सब पे इंग्लिश भी बोले, बल्कि अभी क्या हिंदी में कमेंट मत करो। मुझ पे हिंदी में कमेंट पढ़ने नहीं आते। अरे तेरी अंग्रेज की टांग तोड़ रही है, कतई अंग्रेज की फुप्पो है रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान का टकराव बढ़ गया है, जिससे पाकिस्तानी भारत छोड़ रहे हैं। इस तनाव के चलते सीमा हैदर भी परेशान है। सोशल मीडिया पर उसके पाकिस्तान भेजे जाने की चर्चा ने तो जोर पकड़ रखा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर भी काफी घबराई हुई हैं। उन्होंने सरकार से अपील कर रही हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की बेटी थी और अब भारत की बहू हैं, उसे यहीं रहने दिया जाए। सीमा हैदर का दावा है कि सचिन से शादी के बाद सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है। लेकिन लगातार पहलगाम अटैक के बाद जहां पूरे देश भर में नाराजगी है, वहीं सीमा की चुप्पी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि घटना से 72 घंटे बाद अब सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सीमा हैदर की कहानी पहले भी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों में सुर्खियों में रही। ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के सचिन से सीमा जुड़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। इसके बाद सीमा नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई और वह सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं और हाल ही में दोनों की एक बच्ची भी हुई है। इस बीच सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाने की बात भी सामने आई है। देशव्यापी विरोध के बाद सीमा हैदर के वकील AP सिंह को उम्मीद है कि सीमा हैदर को भारत रहने दिया जाएगा। सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उसे नागरिकता नहीं मिली है। हाल ही में उसके घर एक बच्ची का जन्म हुआ है।
हालांकि सीमा के वकील की दलील है कि बच्ची के जन्म के बाद सीमा पाकिस्तानी नागरिक नहीं रह गई है। महिला की नागरिकता उसके पति के साथ जुड़ी होती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त भारत में हर कोई आक्रोश में है। इस बीच सीमा हैदर की पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने फिर से सीमा हैदर को निशाने पर ले लिया। गुलाम का कहना है कि सीमा उसके 4 बच्चों को अवैध तरीके से भारत लाई है। उसके बच्चे पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें भी उनके मुल्क भेज देना चाहिए। गुलाम का कहना है कि जिन लोगों के पास भारत का वीजा था वो तो पाकिस्तान लौट रहे हैं, लेकिन बिना वीजा के भारत में घुसी सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। उसने भारत सरकार से सीमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और उसे जेल में डालने की भी अपील की है। तो ये भी बताते हैं कि सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी वहां पे अब निगरानी रखी जा रही है लोकल यूनिट की तरफ से। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जो वहां पर कांस्टेबल की तैनाती थी उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की है, ऐसे हमारे सोर्सेज बताते हैं। कहना है कि वह गृह मंत्रालय और साथ ही जो एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज, उनसे लगातार टच में है। चाहे फिर ATS की बात हो या IB की बात हो, वो लगातार टच में है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं और सीमा यहाँ पर रह रही है, इसके बारे में उनको तमाम जो जानकारी चाहिए वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। रबुपुरे थाने में मुकदमा लिखा गया था साल 2023 के 7वें महीने में और उसके बाद से ये जांच अभी जारी है। गुलाम हैदर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो जूता दिखा रहे हैं। वो सीमा और उसके वकील AP सिंह को अपशब्द भी कह रहा है। वो बेहद गुस्से में है। गुलाम का कहना है कि वो अपने 4 बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता रहेगा। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जबकि सचिन पर अवैध प्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया था। सीमा हैदर पर उनके पड़ोसियों ने भी चुप्पी साध रखी है। लोग उनके बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सीमा हैदर के वापस पाकिस्तान जाने को लेकर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। सेना के वर्दी में आए आतंकवादियों ने पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, पहचान पत्र देखा, हिंदू हो कहकर उनको गोली मार दी। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को आतंकवादियों ने 27 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। सेना के वर्दी में आए आतंकवादियों ने पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, पहचान पत्र देखा, फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी, जिनमें से 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। सरकार ने हमले में मारे गए हर व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजा दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त भारत में हर कोई आक्रोश में है। पाकिस्तानियों के खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सीमा हैदर कुछ लोगों के निशाने पर आ गई हैं, जो उसे पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं। वही उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भी उसके खिलाफ फिर से मोर्चाबंदी कर दी है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 JKLH। वही इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।